यहाँ पे ऑपरेशनल सपोर्ट करती हूँ, सारा देखती हूँ जी। बुकिंग। जैसे हमारे काया लर्निंग सेंटर एक नेचर के बीच में है, तो हम अभी मैं काया लर्निंग सेंटर में हूँ और जहाँ होम स्टे यानी कि ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। आज जी, अभी आपने जिस गाड़ी को बाहर निकलते हुए देखा, ये काया लर्निंग सेंटर से बाहर निकली है। आप देख सकते हैं यहाँ की हरियाली कितना सुंदर है। ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये होम स्टे तैयार किया गया है। और काया लर्निंग सेंटर को आप देख सकते हैं, इनका बोर्ड है। और काया लर्निंग सेंटर को आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला समूह है, महिला मंगल दल है, महिला समूह के जितने भी सदस्य इस लर्निंग सेंटर को चलाते हैं, इस काया लर्निंग सेंटर को चलाते हैं और टूरिज्म के लिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पे देश भर के अलग अलग तरह के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और काया लर्निंग सेंटर में सिर्फ रात को रुकने का ही एक अड्डा नहीं है, यहाँ पे आपको हट्स मिलेंगे। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के जो मकान हैं, इस वुड स्टोन के जो बने हुए मकान हैं, कोई जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मकान बनाए जाते हैं, जो बिल्कुल क्या बोलेंगे हम उसको, जो पूरा क्लाइमेट को संतुलित रखते हैं, इस तरह के मकान यहाँ पर हैं। उन मकानों में आप रह सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। जो हट्स में रहना चाहता है वो हट्स में रह सकते हैं। और एक काया लर्निंग सेंटर के बिल्कुल हम अभी पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट में। और रेस्टोरेंट को मैं आपको अंदर से भी दिखाऊँगा कि कितना सुंदर रेस्टोरेंट यहाँ पर बनाया गया है। पूरा रेस्टोरेंट महिला मंगल दल संचालित करती है। आसपास की महिलाओं का जो ग्रुप है काया लर्निंग सेंटर को रन करती है। और इस काया लर्निंग सेंटर को आप देखिए, इसकी हरियाली देखिए, यहाँ की सुंदरता देखिए। यहाँ का प्रकार के हट्स यहाँ बने हुए हैं। ये मैं फिर से एक गाड़ी लगाने की एक जगह है। फिर मैं वापस आपको ले चलता हूँ काया लर्निंग सेंटर का जो रेस्टोरेंट है। इसका दरवाज़ा आप देख सकते हैं, कितने सुंदर ढंग से दरवाज़ा को बनाया गया। ये देखो, ये बहुत ही नक्काशीदार है और मिट्टी पत्थर से बनाया गया यह रेस्टोरेंट। ये अलग अलग तरीके से है। और यहाँ पे कुछ लोग अध्ययन करने आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ट्रेनिंग में आते हैं, इस तरह की ट्रेनिंग करते हैं। अभी पूरे देश भर के नौजवान जो आर्ट और कला के माहिर हैं और जिनको सीखना था, इन लोगों ने अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ यहाँ पर बनाई है। और ये रेस्टोरेंट में ही ये आकृतियाँ लगाई गई है। लगभग 1 महीने का जो ये वर्कशॉप है वो यहीं हुई थी। और अलग तरह के अध्ययन करने वाले, शोध करने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले और नेचर को आत्मसात करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे अच्छी सुविधा आपको दी जाती है। स्थानीय व्यंजनों से आपको रूबरू करवाया जाता है, उसका रसवादान आपको दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये काया लर्निंग सेंटर का जो मेन हाउस है उसका चित्र ये पे हाथ से बनाया गया काउंटर है। ये आप देख सकते हैं, सीटिंग व्यवस्था है, रेस्टोरेंट की ये सीटिंग व्यवस्था है। एक साथी वहाँ पर बिल्कुल लगे अपने मोबाइल में, बड़े बिजी हैं। और इधर मैं आपको दिखा दूँ, ये भी रेस्टोरेंट का एक छोटा सा पार्ट है। और इस रेस्टोरेंट में आप देखिए, ये हैंडीक्राफ्ट है, जो हस्तशिल्प की हम बात करते हैं वो यहाँ पे बनाया जाता है। यहाँ पे ये मंदिर भी बना रखा है और तरह तरह की कलाकृतियाँ यहाँ पे आप उसको खरीद सकते हैं। जो आप यहाँ आएँ तो यहाँ से आप क्या ले जा सकते हैं। ये हैंडीक्राफ्ट है, जो यहाँ के स्थानीय शिल्पकार है उस चीज़ को बनाते हैं। ये तमाम जो आप सजावट दिखाई दे रही है, ये यहीं के लोगों ने बनाया, अलग से कोई प्रोफेशनल यहाँ पे नहीं है। और ये इस तरह के हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये सारा काया लर्निंग सेंटर में होता है। काया लर्निंग सेंटर होम स्टे और ग्रामीण टूरिज्म का एक निश्चित स्थान है, जहाँ पर हम ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप सीख सकते हैं कि ग्रामीण टूरिज्म को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है। अब हम मेन भवन की तरफ चलेंगे। ये देखो, ये मेन भवन है काया लर्निंग सेंटर का। और यहाँ पे नाइट स्टे किया जा सकता है, लोग रुकते हैं, अलग अलग तरह से लोग बुकिंग करते हैं। और काया लर्निंग सेंटर के जो ऑनर हैं आज हमारे साथ हैं, संतोष पासी जी। उनसे भी मैं आपसे मुखातिब कराऊंगा, वो क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने इसको कैसे डेवलप किया है। ये पूरा कैंपस है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप कैंप फायर कर सकते हैं। जो ये जगह है, ये कैंप फायर की जगह है। ये देखो, ये पीछे हट्स बने हुए, इनमें आप जो है रात्रि विश्राम कर सकते हैं। ये देखो, एक हमारे साथी ये आ गए यहाँ पे हमारे साथी। आइए अंकल जी, कैसे लग रहा है आपको? ज़रा बोलिए ज़ोर से, मज़ा आ रहा? आप क्या करते हैं यहाँ? यही काम है। हाँ,
लगाने का, खोलने का, साफ सफाई का। क्या बात है, साग सब्जी। तो यानी कि बाजार से आपको साग सब्जी नहीं मिलेगी, एक साग सब्जी भी आप यहीं से खरीद सकते हैं। और एक सेंटर का एक रात्रि विश्राम के लिए एक हट तैयार किया जा रहा है, जिसमें देखो ये सारे हमारे शिल्पकार लोग छत पे चढ़े हुए हैं, वो तो इसको तैयार कर रहे हैं। और इसका एक बरामदा दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ पे नाइट स्टे होता है लोगों का। ये देखो, आप अंदर रुक सकते हैं, चीज़ें हैं। ये एक बरामदा है पूरा, इस बरामदे में पूरा मिट्टी और पत्थर से इसको बनाया गया है। और बहुत सारे दूर दराज के लोग, पूरे देश भर के लोग जिनको काया लर्निंग सेंटर के बारे में मालूम है, वो यहाँ आते हैं, अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और जिनको भी आना है, आप इंटरनेट में जा कर के काया लर्निंग सेंटर आप टाइप करेंगे तो ये देखो हमारी बहन जी जो पूरा इसका काया लर्निंग सेंटर को संचालित करते हैं, बिल्कुल फील्ड में घूम रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा सीधा। बिल्कुल, ये आप क्या क्या कर रहे हैं आजकल इस काया लर्निंग सेंटर में? मेरा नाम मंजू है। जी 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 और मैं यहाँ पे ऑपरेशनल सपोर्ट करती हूँ, सारा देखती हूँ। जी। बुकिंग आती है, गेस्ट को क्या चाहिए और उनको जो भी सर्विस है वो प्रोवाइड। किस तरह के लोग आते हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ कुछ तो वैसे घूमने वाले आते हैं, जी जी जिसमें फैमिली भी होती, ज़्यादातर फैमिली होती है और 90% फीमेल ही होती हैं, जी जी जो एयरबीएनबी से और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की बुकिंग होती है हमारे जी, यहाँ पे। इसमें जैसे जो ज़्यादातर जो शांति के लिए आते हैं, बिल्कुल नेचर के बीच में रहने के लिए, और जिन लोगों को बहुत शांति चाहिए, बिल्कुल शहर नेचर के की- बीच में रहने के लिए, जैसे मंजू बहन ने कहा। और काया लर्निंग सेंटर के जो संस्थापक है संतोष पासी भी ये कहती है कि अगर हमारे पास खाना बच जाता है तो सुबह के लिए आपको नहीं मिलेगा। जो नेचर में जो सफाई कर्मी हैं वो उसको साफ कर देते हैं। और मैं सीधे फिर से रेस्टोरेंट की तरफ जाता हूँ और काउंटर पे जाता हूँ। सुरेशी बहन जो पूरा संचालन करती है काया लर्निंग सेंटर का, उनसे सीधी बात करते हैं कि कैसे आप इसको संचालित करते हैं। बिल्कुल, नमस्कार सुरेशी बहन, नमस्कार भाई। कैसे संचालित कर रहे हैं आप इसको? सर, जैसे हमारे काया लर्निंग सेंटर एक नेचर के बीच में है, तो हम इसको नेचर के हिसाब से इसको पूरा रखते हैं। ऐसे नहीं कि हम कोई आर्टिफिशियल चीज़ें लगा के, चिड़ियों की आवाज़ें सारी हमको मतलब चाहिए, क्योंकि डीजे वीजे ये हम ऐसे फंक्शन नहीं करवाते कि जिससे हमारा पर्यावरण खराब हो जाए। यानी मतलब चिड़ियों की आवाज़ ज़्यादा, हाँ, म्यूजिक के बदले चिड़ियों की आवाज़ चिड़ियों की ज़्यादा। आवाज़। ठीक। और काया में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, हम्म। जो हटों की मेंटेनेंस करते हैं वो अलग है। जैसे एक हमारे शॉपिनर शॉप है, तो ये हमारे गांव की महिलाओं से कनेक्ट है कि हम गांव की महिलाओं को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग दी हैं? कि अब वो लोग हमारे लिए प्रोडक्ट उगा रहे, मतलब जितने भी होते हैं वो हमको देते हैं। ये वाले? हाँ जी। और हम बाजार के ये? रेट से उनको कम से कम 10-20 रुपए ज्यादा ही देते हैं। अच्छा और अच्छा। आके फिर पैकेजिंग भी वही करती है, बनाती भी वही है। जैसे अचार है तो ये सारी गांव की महिलाओं ने ही बनाया है। अच्छा। ये हमारा जो मस्टर्ड रखा हुआ है, अच्छा, ये ये मस्टर्ड भी हमारा यही उगाया गया है, ये वाला? लैंड में। हाँ जी जी, 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 इसी का ही ऑयल निकाल के हम अचार में वही यूज करते हैं। तो आप खाना किस तरह का खिलाते हैं जो टूरिस्ट यहाँ आता है? देखो सर, हमारे यहाँ पहाड़ी थाली के नाम से अच्छा एक थाली मिलती है। अच्छा। जिसमें हम झुंगोरे की खीर, रेड राइस, पहाड़ी दाल और मंडवे की रोटी जिसे रागी भी कहते हैं, और साग, सीजनली साग। जैसे आजकल तो हम अरबी के पत्तों का साग बनाते हैं, सर्दियों में हम पालक और राई का साग बनाते हैं, और उसमें जखिया का तड़का। क्या ये बात सारी है। चीजें जो हमारी ट्रेडिशनल है, पहाड़ी स्टाइल से रायता देते हैं, तो चटनी बनाते हैं पुदीना की। तो यहाँ टूरिस्ट आता है, डिमांड करता है कुछ कि हमें ऐसा चाहिए, या वो बहुत मौज में रहता है, जो आप दो वही खा लेंगे? बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो मौज में रहते हैं, अच्छा, जो अधिकांश। मतलब स्पेशली ही आते हैं कि मौज मस्ती करें। कुछ ऐसे गेस्ट भी आते हैं जो डिमांड देते हैं कि, तो हम उनको फिर समझाते हैं कि देखो ये नेचर के बीच में, आपको अगर होटल जैसे खाना खाना है तो होटल ही आपको हाँ। करवाना चाहिए था। तो फिर उनको समझ आ जाता है। पहले जब आते थोड़ा सा करते हैं, लेकिन बाद में उनको लगता है कि नहीं, हम बहुत अच्छी जगह आए। बिल्कुल अभी तक हमारे गेस्ट खुश होके गए। तो आपने काउंटर पर अच्छा सजा रखा है। हाँ जी सर, मेंटेन करने का एक- बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी किधर होंगे, उनसे बात करेंगे। ये देखो, ये सारा हैंडीक्राफ्ट है, ये गांव की महिला और गांव के आसपास के जो शिल्पकार हैं उन लोगों ने इसको बनाया है। और ऐसा भी बताया जाता है कि काया लर्निंग सेंटर सिर्फ टूरिस्ट को रुकवाने का और उन्हें भोजन परोसने का नहीं है, आसपास के युवाओं को यहाँ पे रोज़गार से जोड़ने का भी एक सेंटर है। और यहाँ पे टूरिस्ट गाइड या टूरिस्ट को स्वरोजगार से कैसे जोड़ना है वो काया लर्निंग सेंटर में सिखाया जा रहा है। पहले तो नमस्कार आपको कि आप आए यहाँ काया में जी जी। और इसके बारे में जानना चाहा।
तो काया का विचार 2010 या 11 के दौरान आया था, जी और ख़ासकर एक जगह के तरीके से कि समाज में जगहें जो हैं वो होनी चाहिए जहाँ पर आप कुछ खुले तरह से काम कर सकें। तो एक जगह का अपना एक व्यक्तित्व होता है, बिल्कुल। और उस व्यक्तित्व को कहीं पर अगर ये उभरता है तो उसमें जो हमारे थॉट्स होते हैं या हमारे विचार अपने हिसाब से ही वो व्यक्तित्व स्पेस के व्यक्तित्व के हिसाब से वो मुड़ जाते हैं। तो यहाँ का व्यक्तित्व हमने प्रकृति रखा अच्छा। कि प्रकृति अगर है और प्रकृति के बीच में आप हैं तो आपके विचार कैसे होंगे, बिल्कुल। और यहाँ पर आके आप अपने विचारों को या रिफ्लेक्शन करेंगे, उसमें आपको सहायता मिले। किस तरह के लोगों को आमंत्रित करते हैं आप यहाँ? शुरू में काया में ये था कि आमंत्रित करना, हमारे पास कोई फंड वगैरह प्रोजेक्ट तो था नहीं, जी जी तो हम लोगों का कोशिश ये था कि एक जगह को इस तरह का बनाया जाए कि जी। जहाँ पर लोग खुद ही आने को लालायित हों, जी और सस्टेन करने के लिए पैसा भी चाहिए था, जी क्योंकि जो यहाँ पर लोग हैं उनका जो यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं उनकी सैलरी भी निकल पाए। तो एक तरह का एक प्रक्रिया हम लोगों ने अडॉप्ट करी, और वो प्रक्रिया का पहला चरण था स्कूल के बच्चे, कि वो प्रकृति में आएँ और प्रकृति में कुछ सीखें, गांव में, और जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उसको समझें। जैसे कि अगर एक किसान वो जो खाना खा रहे हैं तो वो खाना एक्चुअली पैसा दे के नहीं मिल रहा है, वो खाने के पीछे एक पूरा प्राकृतिक प्रोसेस है, नेचर का एक रीजनरेटिव साइड है। साथ ही में वो खाने को उगाने वाला जो व्यक्ति है उसका एक अपना मेहनत है, उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो कैसे एक बीज को बचाता है, धूप बारिश पानी से मेहनत करता है, खरपतवार हटाता है, और एक पूरा उसका वैज्ञानिक सोच है जिसकी वजह से वो पौधा जो है वो खाने के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यानी कि प्रकृति में जो पैदा होता है और जो लोग उसको पैदा करते हैं उसके लिए भी एक सेंटर है यहाँ पे कि जो आए प्राकृतिक रूप से रहें। हाँ, और अप्राकृतिक यहाँ कुछ नहीं है। और उस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि ये जो हम लोग जो एक इंसान सेंट्रिक हो जाते हैं, ह्यूमन सेंट्रिक हो जाते हैं, जी 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 जी। उससे थोड़ा बाहर जाएं कि यहाँ चिड़ियों का और चींटियों का और प्रकृति का अपना एक साइकिल बिल्कुल, है, बिल्कुल, और सबका योगदान है उसमें। लेकिन आप ये ऐसा देखो कुछ इंटेंशन नहीं था, लेकिन ये था कि जब हम लोग यहाँ ये सब कर रहे हैं तो हमारे जो रिसोर्स पर्सन कौन है, तो वही जो किसान उगा रहा है वो हमारा रिसोर्स पर्सन स्थानीय लोग हैं जो। हाँ जी जी वही डेयरी वाला जो है वो हमारा रिसोर्स पर्सन हो जाता था, यहीं का कुम्हार हमारा रिसोर्स पर्सन हो जाता था, जी यहीं की महिलाएं जो लिपाई और ये मिट्टी का काम करती थी जी जी। ये हमारी जो है वो स्टाफ हो जाती थी। हाँ तो पूरा बिल्कुल मिट्टी और पत्थर यानी कि वुड स्टोन का मकान है ये। हाँ, ये यहीं सारे की जितने मिट्टी निकाली है, और यहीं की मिट्टी जो है लिपाई, क्योंकि पुराने मकान ऐसे ही बनते थे। जी जी जी। तो यहाँ पर वो एक्सपर्टाइज भी थी लोगों को, मिट्टी के 4 तरह की मिट्टी होती है यहाँ, अच्छा 4 तरह की मिट्टी का उपयोग होता है एक दीवार बनाने में। जी 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 चिनाई की अलग मिट्टी होती है, लिपाई प्लस्तर की, पहले प्लस्तर की अलग मिट्टी होती है, जी जी। ऊपर से ये लाल मिट्टी देख रहे होंगे आप, ये अलग है। हाँ तो अलग अलग मिट्टियों का प्रकार, उनको ये जानने सामने पे वाला। आप क्या बना रहे हैं? ये रहने की जगह है। तो यहाँ पर हमारे पास कुल मिला के करीब 8 कॉटेज हैं। अच्छा और पहले तो यहाँ टेंट लगाते थे, वही टेंट हटा के हमने उसको मिट्टी की घर बना दिए हैं छोटे छोटे, जी जी। तो जिसमें लोग बच्चे रह सकें, बड़े रह सकें। कैंप फायर भी होता है रात को ये सर्दियों में? हाँ, सर्दियों में जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पर आग जला के, वाह, बैठने का कुछ अपना अलग ही आनंद है। थैंक यू सो मच संतोष जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और एक जो सेंटर आपने स्थापित किया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप एक दिशा दे रहे हैं लोगों को कि हम स्वरोजगार कैसे अपने घर में अपने स्थान पर रह करके हम कैसे स्वरोजगार आगे कमा सकते हैं और लोगों को भी उसकी सेवा दे सकते हैं, दोनों चीज़ें। यहाँ पर कभी जैसे ग्रुप आता है, समूह आता है, परिवार वाले इकट्ठा सो जाते हैं, वाह,
कभी किसी ने योगा करना है तो योगा कर लेता है। तो आज गर्मी है लेकिन पंखा चलाने की जरूरत नहीं है। नहीं। ये बेडरूम है और इस तरह की बेडरूम की सुविधा यहाँ पर 8 हट्स यहाँ पे बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आप रात को आएँ, रुकें, प्रकृति का आनंद लें। चारों तरफ से प्रकृति आपका स्वागत कर रही है और सुरेशी बहन तो आपके स्वागत के लिए यहाँ लगातार है ना। तो ये देखो, ये बहुत ही साफ़ सुथरा है। काया लर्निंग सेंटर आप अगर इंटरनेट में लिख देंगे तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। सर, और हमारी सारी चेयर वेयर सारे ट्रेडिशनल ही रखते हैं हम, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं रखते हैं। बिल्कुल। और हमारा अपना कारपेंटर है जिसने बनाया और ये सारी चीजें। बिल्कुल, ये देखो, ये बिल्कुल ही बहुत ही सुंदर। और बेडरूम आपको दिखाता हूँ। नाना ये वाला बेडरूम भी है। ये एक साथ ही जाता है सर, एक ही फैमिली को। एक फैमिली को जाता है, बिल्कुल। ये वॉशरूम है। वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल, यहीं से निकलते हैं। एक फैमिली के लिए फैमिली सूट तैयार किया गया है। पूरा होम स्टे वुड स्टोन से बना हुआ है। कहीं पर भी सरिया और सीमेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, सरिया लोहे का तो बिल्कुल कोई इस्तेमाल है ही नहीं। वुड स्टोन के इस मकान में जब आप सोएंगे तो रात को जो नींद आएगी आपको वो ताउम्र याद रहेगी। वाह, एक सूट ये है। अभी आपने पूरा कैंपस देखा काया लर्निंग सेंटर का, जहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी सुविधा की गई है। ग्रामीण पर्यटन की जब हम बात करते हैं उत्तराखंड में, तो ग्रामीण पर्यटन के लिए एक अच्छा सा मॉडल है। और पूरा काया लर्निंग सेंटर को ग्रामीण महिलाएं संचालित करती है। अगर आप आना चाहें तो आप KAYA.org काया www.kaya.org पर को भी आप सर्च कर सकते हैं। और आप फेसबुक पर भी हमें देख सकते हैं, काया लर्निंग सेंटर करके आप फेसबुक पर लिख दीजिए और पूरे काया लर्निंग सेंटर के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और यदि आप सीधा संपर्क करना चाहते हैं कि आप काया लर्निंग सेंटर में आना चाहते हैं, पूरा ग्रामीण पर्यटन और टूरिस्ट के तौर पे आप आना चाहते हैं, नेचर के बीच में आप रहना चाहते हैं, तो आप 077264976 यानी 8077264976 पर आप संपर्क करके काया लर्निंग सेंटर को आप बुक कर सकते हैं। ऐसे हम किसी दूसरी जगह से आपको मुखातिब कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।